मजीद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान। आज कहने का दिल नहीं चाह रहा है मरहूम व मग़फ़ूर परवेज़ मुशर्रफ, लेकिन बहरहाल इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज तुम चलो, कल तुम्हारे पीछे हम आ रहे हैं, यही कुरान का फरमान है। और दूसरी जगह परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, तुम में से किसी को नहीं मालूम कौन कहाँ मरेगा, कहाँ गड़ेगा। चलिए शुरू करने से पहले अल्लाह का नाम ले लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुनिया का हर शख्स कुछ खूबियों का और कुछ खामियों का मजमुआ होता है, क्योंकि अगर वो मुकम्मल तौर से वो बन जाए, एक इतना नेक बन जाए कि उससे कोई गलती ना हो, तो फिर वो इंसान नहीं फरिश्ता हो जाता है। बहरहाल कब्र तैयार कर ली गई है फ़ौजी कब्रस्तान में कराची के। आखिरी रसूमात की तैयारियां भी मुकम्मल हो गई हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे चौकस हैं। नमाज जनाजा और तदफीन के मुकाम पर गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतज़ामात किए गए हैं। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान के तर्जुमान का कहना है कि वो नमाज जनाजा में पार्टी के अहम रहनुमाओं समेत शरीक होगी, सिक्योरिटी के तमाम कवायद ज़वाबित पूरे करते हुए। और इस मौके पर उन्होंने जो एहसन गौरी साहब हैं, उन्होंने साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ मरहूम व मग़फ़ूर के लिए बताया कि उन्होंने अपने दौर में कराची समेत मुल्क भर में मिसाली काम किए, जबकि MQM का ख़याल है कि कराची में तरक्की के सफ़र का सेहरा परवेज़ मुशर्रफ को ही जाता है। बहरहाल फिर आता है इंसान का वो वक्त, आने लगता है जब उसको खुदा के घर की हाज़िरी देनी होती है। यही हुआ कि साबिक़ सदर सन 2016 में पाकिस्तान से इलाज की गरज से मुत्तहिदा अरब अमारात गए, जहां दुबई के एक अमरीकी हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा था। और इलाज के बावजूद मरज़ बढ़ता गया जूं दवा की। बहरहाल कुछ हालात ज़िंदगी उनके ऐसे रहे कि 11 अगस्त सन 1943 में दिल्ली के दरियागंज की नहर वाली हवेली में उन्होंने आंखें खोली। ये हवेली उनके आबा अजदाद ने बनाई थी या उनके वालिद ने बनाई थी, ये मुझे सही इल्म नहीं है। बहरहाल उन्होंने निस्फ दहाई गुजारी, फिर अपने वालिदैन के हमरा पाकिस्तान आ गए। और ये हवेली मुग़ल तर्ज़ तामीर पर थी और इसमें जो उस ज़माने का दस्तूर था उसके हिसाब से ख़वातीन का हिस्सा अलग था और काफ़ी अच्छी हवेली थी। उसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी मिसेस साहिबा मुशर्रफ के लिए एक इंतहाई खूबसूरत जदीद हवेली टाइप महल बनवा कर दिया, लेकिन वो दोनों इसमें बस नहीं सके और सदर मुशर्रफ शहर खामोशा बसाने चले गए। अब इस हसीन महल में मिसेस साहिबा मुशर्रफ किस तरह रहेंगी, ये तो अल्लाह ही बेहतर जान सकता है। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। इस हवेली के बनाने में जो मौजूदा हवेली कह लीजिए या बंगला कह लीजिए या जो कुछ भी कह लीजिए, सदर मुशर्रफ ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी अहलिया साहिबा मुशर्रफ को घर की तज़ीन और आराइश का बहुत शौक़ था। इस शौक़ की तकमील के लिए उन्होंने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से मुत्तसिल चक शहजाद में एक वसी व अरीज़ फार्म हाउस ख़रीदा, जिस पर दोनों ने मुश्तरका दिलचस्पी से तामीर का आगाज़ किया। ये सन 2004 में इसकी तामीर शुरू हुई। अपने इस रिहाइशगाह के तामीराती मराहिल में इब्तिदान कई बार वो दोनों एक साथ फार्म हाउस जाया करते थे,
लेकिन बाद में सदर परवेज़ मुशर्रफ अपनी मसरूफियात के सबब उनका जाना आना कम हो गया। लेकिन उन्होंने कहा था अपनी मिसेस से कि मैंने यह घर आपकी मर्ज़ी से बनवाया है, आपकी खुशी से बनवाया है, और इसमें तमाम तर आपकी मर्ज़ी शामिल है इसके बनाने में, इसलिए जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो इसकी आराइश की ज़िम्मेदारी भी आप ही की होगी। इस फार्म हाउस पर तामीराती काम तेज़ी से जारी रहा। इसमें स्विमिंग पूल, फलों के बागात, परिंदों और दीगर आबी परिंदों के लिए पूल, जॉगिंग ट्रैक, बैठने के लिए बेंचेस, फुल प्रूफ सिक्योरिटी से लैस ये रिहाइशगाह बनाई गई। इस रिहाइशगाह में जिस लकड़ी का काम हुआ वो स्वात और कश्मीर से मंगाई गई कीमती लकड़ी थी। और जब ये बन रहा था घर, उस वक्त सदर परवेज़ मुशर्रफ के घर के बाहर सिक्योरिटी नहीं थी, ना कोई पुलिस होती थी, और बस सिक्योरिटी, मामूली सिक्योरिटी उस वक्त लगाई जाती थी जब कि सदर परवेज़ मुशर्रफ इस घर को देखभाल के लिए आते थे वक्ती तौर से। और उस वक्त फार्म हाउस के अंदर कुछ अफराद होते थे जिनके बारे में बताया जाता था कि वो इंटेलिजेंस एजेंसियों के अहलकार हैं, वल्लाह आलम बिस्सवाब। लेकिन जब साबिक़ सदर पर हमले हुए और उनकी जान को संगीन ख़तरात लाहक हुए तो उसके पेश नज़र उनके फार्म हाउस के इर्द गिर्द बम प्रूफ दीवारों की भी तामीर की गई। फार्म हाउस के अंदर सदर परवेज़ मुशर्रफ के रिहायशी कमरों के गिर्द बोरियों में रेत भरकर दीवार बनाई गई ताकि बारूद से भरी गाड़ी से हमले की सूरत में नुकसान को कम किया जा सके। अब देखिए, तसव्वुर की नज़र से सोचिए कि एक रिहाइश गाह, एक हसीन व जमील महल जैसी रिहाइश गाह, और उसके अंदर इतने हिफाजती हिसार। लेकिन देखिए, जब मौत आनी होती है ना तो फिर कोई हिसार, कोई दीवार, कोई दरवाज़ा, कोई दरीचा इंसान की हिफाजत के लिए मौजूद नहीं होता है। बस मौत आनी है तो बस आ गई। यही हुआ। देखिए आप कि क्या हुआ। और सन 2013 में परवेज़ मुशर्रफ को के इस फार्म हाउस को सब जेल उनके लिए करार दे दिया गया, और ये बहक़ सरकार ज़ब्त भी कर लिया गया। लेकिन फिर बेगम साहिबा मुशर्रफ साहिबा ने बताया कि परवेज़ मुशर्रफ ने उन्हें ये फार्म हाउस तोहफे में दिया था और इसलिए हुकूमत ने इन्हें वापस कर दिया। तो अब देखिए कि क्या कहा जा सकता है कि ज़िंदगी जब इंसान जीता है चाहतों के, मोहब्बतों के हिसार में होता है, लेकिन फिर वो क्या ऐसी बातें हो जाती हैं कि जब ये सब चीज़ें कितनी बेमानी हो जाती हैं इंसान के लिए, और उसको बस मौत हर चीज़ को बेमानी कर देती है। अब वो घर है, उसमें परिंदे भी हैं, उसमें उनके लगाई हुई फुलवारियाँ भी हैं, सब फले फूलेगा, सब चीज़ें अपनी जगह रहेंगी। लेकिन जो उसका मालिक था, जो साहिबा मुशर्रफ का साइमान था परवेज़ मुशर्रफ के नाम का, वो क़ज़ा का फ़रिश्ता उड़ा ले गया, रूह को अपने हमराह ले गया। अब हम सिवाय इसके कि तसल्ली दें उनके घर वालों को, बेटा बेटी हैं, साहिबा मुशर्रफ साहिबा हैं, बाकी रहे नाम अल्लाह का। मुझे याद आ रहा है आज, पता नहीं क्यों, अगर परवेज़ मुशर्रफ का ताबूत मेरी नज़रों में है तो सरदार बुख्ती का ताबूत भी है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।